ओम शांति। आज सुनते हैं 26 अप्रैल की मुरली के दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की गहराई की बात ये थी, बाबा ने कहा योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। ऐसी दिल में छपने वाली बात थी, मन शैतान बन जाएगा। कभी कहाँ दौड़ेगा, कभी कहाँ दौड़ेगा, कभी कहाँ दौड़ेगा। हाँ, इसलिए योग में मन को टिका के रखना है। हर वक्त कोई ना कोई बुद्धि को काम दे के रखना है, तभी तो मन बिल्कुल सही बाबा में लगा रहेगा। आज की जो दिल में छपने वाली बात थी ना, बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप मिला है तो अंदर खुशी में, दिल में खुशी की तालियां बजती रहे। अब बाबा ने कहा ताली बजती है पहले संकल्प से, फिर वचन, फिर कर्म में। अब वैसा ही आ जाता है, पहले संकल्प में खुशी होनी चाहिए ना। हाँ, कौन मिला है तुम्हें? बाप मिला है, तो कितना खुशी में तालियां बजती रहे। हर वक्त आज सारा दिन याद रखो, कौन मिला है जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो मुझे साक्षात सन्मुख मिला है। हाँ, जिसके साथ मेरा, हाँ, जिसको मैं 63 जन्म ढूंढता रहा, आखिर उसने मुझे ढूंढ निकाला है। तो कितना खुशी होती है। बाबा मिला है तो बाबा कहते खुशी की ताली बन। सबको भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप बन गया, उसने मुझे जन्म दिया है, तो कितना ना खुशी रहती। फिर राजाओं का राजा वो मुझे बना रहा है। ये बातें बाबा कहते याद रखो, नशे के पॉइंट तो खुशी की तालियां बजती रहे। वैसे ताली बजती तो कितना वातावरण उमंग उत्साह वाला हो जाता। अगर ऐसे संकल्प में खुशी की ताली बजती रहे तो कितनी ऊंची स्थिति न बन जाए। तो बाबा ने कहा, और आज जो बाबा ने बार बार जांच करनी चाहिए, मुझे अपने अंदर में जांच करनी चाहिए। हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं, वह विकल्प आते हैं। किसको दुख देने का, विकर्म करने का संकल्प तो नहीं आता। बाबा ने कहा बाबा तो सुप्रीम सोल है, सबसे शुद्ध पवित्र, उसको तो कभी आ ही नहीं सकता विकल्प। लेकिन तुम बच्चों को आते हैं तो चेक करना चाहिए, वो फिर पाप के खाते में चला जाता। हमें पुण्य का खाता जमा करना है ना, पुण्य के खाते में सदा सबको सुख देने की भावना, जिसके लिए कहते सर्वे भवन्तु सुखिना, ये मन में विचार आता रहे। हे प्यारे बाबा, सभी आत्माएं सुखी हों, सर्वे संतो निरामया, सभी आत्माएं निरोगी बने, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा ही अच्छा देखें, मां कश्चित दुख मात भवेत, किसी को भी जरा भी दुख ना हो। पूछे मेरे दिल में क्वालिटी ऑफ थॉट्स देखे, क्या मुझे हर वक्त सेवा के संकल्प ही चलते रहते हैं, सुख देने के संकल्प चलते रहते हैं, या इस संसार को देखूं कैसा है, क्या है, ये वो, ये ऐसा वो ऐसा, तो टाइम वेस्ट है ना। मुझे बाबा के शुद्ध संकल्प हर वक्त चलते रहने चाहिए, तो निरंतर। क्योंकि वो बाबा कौन है, आज बाबा ने उस बाबा की भी महिमा बताई। वो बाबा परम धाम निवासी है, हमारा बेहद का बाप है, वो सच्चा सच्चा बाबा है। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए वो कितना ऊंचा है। हाँ, उसे और परम धाम निवासी सच्चा, उससे सच्ची तो कोई चीज होती ही नहीं है ना। तब बाबा ने आज वो जांच करने के लिए हम बच्चों को कहा। ये गीत कितना अच्छा आज की मुरली में आया, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। हम अपने दिल दर्पण में देखें, हम दिल दर्पण में देखें कि मेरे कितने पुण्य जमा। रात को ना चेक करके सोना चाहिए। क्या चेक करके सोना चाहिए कि कितने आज सारा दिन में पुण्य कर्म हुए, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ। पाप कर्म की माफी मांगनी चाहिए बाबा से। फिर भी बाबा ने कहा पूरा माफ नहीं होगा, सच्चे दिल से जो बताते हैं आधा माफ हो जाएगा। क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में। तो इतना खुशी में रहना चाहिए, इतनी खुशी जिससे जीवन की बहुत ही ऊंची, महान हमारी ऊंची स्थिति बन जाएगी। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात हम बच्चों को कही। तन मन धन हम बाबा को देते हैं,
बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं। हाँ, बाबा जिससे हम तन मन धन नया मिलता है। बाबा ने कहा जो हमें वापस में कितना कुछ नया मिलता है ना, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं तो हमें सब कुछ नया मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा एक बात, बाबा ने कहा जितना बाप के साथ सच्चे रहेंगे उतना बाप के सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। सच्चा चार्ट देना है, झूठा चार्ट नहीं। जो है पहले तो चार्ट लिखने की प्रैक्टिस करें। कई बच्चे लिखते ही नहीं है। आज हमें 25 साल से भी अधिक हो गया होगा, एक दिन भी चार्ट लिखना मिस नहीं किया। रात को चार्ट ना लिखे तो नींद नहीं आई, और इस चार्ट से इतनी प्रोग्रेस हुई है, इतनी प्रोग्रेस हुई है। क्योंकि हर घंटे एक एक सुंदर सा मैं लक्ष्य दूं, हमने खुद भी रखा हुआ है। देखो चलते फिरते तो कितना भी याद करो, अच्छी बात है, लेकिन स्पेशल बैठ के भी लक्ष्य रखना चाहिए। और वो लक्ष्य 108 घंटा प्रति मास योग जरूर करना है बैठ के। तो हमने देखा कि रोज 3.5 घंटा करो तो बन जाता है 108 घंटा महीने का। हम इसको कभी मिस नहीं करते। संगम युग के आखिरी दिन तक ये संकल्प किया हुआ है 108 घंटा प्रति मास करना है। अच्छा, कभी कभी इतनी सेवाएं आ जाती हैं, क्योंकि जिस सेंटर पे जाते हैं, जैसे अब हांगकांग सेंटर पे है, अब जो यहाँ प्रोग्राम देंगे, चलो भाई वहां जाना, शाम को बट्टी कराना, फ्रा करना, क्लास करना, किसको मिलना। तो ये तो नहीं कहूंगा ना मुझे योग करना है 3.5 घंटा लक्ष्य है। परंतु हम बिना कुछ कहे दिन में रेस्ट के टाइम को घंटा योग में बदल देंगे। अमृत वेले तो अपना है 3 से 5, वो बेस्ट टाइम है, उस टाइम मिस नहीं करते। फिर कभी नुमा शाम ट्राई करते, और कभी कम रह भी गया अगले दिन ज्यादा कर लेंगे। अब कल हमारा ट्रेवल आगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, मेलबोर्न जाएंगे, तो बीच में टाइम अच्छा मिलेगा, 5-6 घंटा फ्लाइट का टाइम मिलेगा। तो लक्ष्य होता है ना, मैंने देखा है कि वेस्ट तो खत्म ही हो जाता है। हर वक्त धुन चढ़ी रहती है। जो बाबा कहते हैं ना, जिन की तरह बच्चे तुम्हारी लगन लगे कि मुझे तो योग के चार्ट बनाना है, मुझे तो योग का अच्छा चार्ट बनाना है। सेवा का भी ऐसे कुछ लक्ष्य रखो, मैं 2-3 घंटा सेवा जरूर करनी है। ज्ञान, आज बाबा ने कहा एक एक अविनाशी ज्ञान रतन कितना मूल्य का है, कितना वैल्यूएबल है। तो इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को बांटने का लक्ष्य, बाबा ने कहा औरों को कितनों को आप समान बनाया, चेक करें, मैंने औरों को आप समान बनाया? खुद भी करें, औरों को भी कराएं, ये है महापुण्य। इसलिए बाबा ने कहा इसमें बच्चे सुस्ती नहीं चलेगी, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे, कूदेंगे, बनेंगे खराब। खेलना अच्छी चीज है वैसे, खेलेंगे, कूदेंगे, बना काम खा के काम में इधर उधर बिजी है, बाबा की तरफ टाइम देते नहीं, सेवा की तरफ टाइम नहीं देते। शिव बाबा का तो गीत, अरे एक गीत नहीं सुना है, शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। हाँ, हड्डी हड्डी बाबा की याद में, सेवा में स्वाहा करनी है मुझे, दधीची ऋषि बन के, ये होना चाहिए दृढ़ संकल्प। फिर देखो कितनी अच्छी ऊंची अवस्था हम बच्चों की बन जाती है। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप तो सुखदाता है, उसको विकल्प कैसे आ सकता है? उसको विकल्प नहीं आएगा। बाप तो आप समान बच्चों को बनाते हैं। फिर बाबा ने अपनी चाहना बताई, मैं तो चाहता हूं इतना बच्चों को सुखी बनाऊं, इतना बच्चों को सुखी बनाऊं जो सुख के झूले में झूलते ही रहे। आज बाबा ने कहा माया तुमको हर बात में रुलाएगी बच्चे, दुख दिलाएगी, मैं तो तुमको सबको दुख से छुड़ाता हूं। और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़, अपने को देही अभिमानी बनो तो फिर बच्चे मेरी सुनो, मेरी सुनो लगातार। ये बाबा ने खास कहा। बाबा ने कहा 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही। ये आज ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाबा ने कहा उनकी अंधियारी रात चल रही है, मतलब धीरे धीरे गिरते गिरते अब लास्ट में आ गए। अब बाप कहते हैं सबको भूल है, शरीरी बन जाओ। शरीर है ही नहीं ना, अशरीर ही। ये अभ्यास कर, एक गीत नहीं है, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, मैं विदेही बन जाऊं। दिन भर में विदेही बनने की अभ्यास करते ही रहना है।
बाबा ने कहा माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है। जितनी गलतियां होती वो आप देखना, माया ही वास्तव में देह अभिमानी बना देती है, फिर खड्डे में गिरते हैं। तो हमें खड्डे में नहीं गिरना है, हमें तो खड्डों से औरों को निकालना है। बाप के साथ लव है तो चेक करो कितना देही अभिमानी बना हूं। असली तो चीज है, बाबा के साथ अगर हमें सच्चा प्यार है तो हम हर वक्त देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, रेस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का ख्याल करते हैं, अकाउंट अपना रखेंगे। व्यापारी अपना हिसाब रखते हैं, अगर ना रखे तो अनाड़ी कहेंगे। बाबा ने कहा अनाड़ी, फिर व्यापारी नहीं है, फिर अनाड़ी है। अपने अकाउंट देखने से ही तो पता लगेगा मैं कहाँ हूं, कितना पहुंचा हूं। अंत में बाबा ने कहा बहुत पछताएंगे, श्रीमत पर ना चलने से पाप आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, माया ऐसा कर देती जो बाबा ने कहा फिर बस, हाँ, जिसे कहते हैं हालात ही खराब कर देती। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हम क्यों अंत में पश्चाताप करें, उससे पहले ही अपने जीवन को सफल करें बाबा के उसमें। आज की मुरली में वरदान था, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर, पौज को बदलने वाले, पौज के बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भाव। पौज बदलते रहते। आज बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे पौज बताए। बहुत सोचते हैं लंबे बन जाते हैं, दिलकश हो जाते हैं तो बोने बन जाते हैं, भारी होते हैं तो पेट बड़ा जैसे मोटे बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भिन्न भिन्न पौज बाबा देखते रहते हैं बच्चों के। अभी बोना बना हुआ है, अभी लंबा बहुत हो गया। तो बाबा कहते हैं पौज खत्म करो। खत्म कैसे होंगे? जब मन को श्रेष्ठ पोजीशन पे स्थित रखोगे तो ये पौज परिवर्तन हो जाएंगे और तुम सहज योगी बन जाएंगे। लास्ट बाबा ने आज स्लोगन में कहा, खुशियों के खान के अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और सबको खुशी बांटती है। खुश, जान चली जाए खुशी ना जाए, ये पक्का रखना है। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में निकल छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।